हम अब अपने हंसने और रोने में ये बात देखते हैं कि जिन लम्हात में हमें अहले बैत अतहार खुश नजर आते हैं तो हम भी खुश होते हैं, और जिन लम्हात में नबी के घर वाले गमगीन नजर आते हैं तो हम भी गमगीन होते हैं। तो आज खुशी का दिन है, आज अल्लाह खुश है, आज रसूल मुअज़्ज़म खुश हैं, हैदर कर्रार खुश हैं, सैयदा पाक बीबी बतूल खुश हैं, और सैयदा ज़ैनब व उम्मे कुलसूम खुश हैं, हसनैन करीमैन खुश हैं। तो जब वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और ये जो महाफिल होती हैं बिलखुसूस जिनमें अहले बैत अतहार का जिक्र, इनमें चाहत से, खुशी से, दिल से, मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से, वफा से वही आ सकता है जिसकी माँ उसके बाप की वफादार हो। जिसकी माँ उसके बाप से वफादार हो। आ तो सारे ही सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लफ्ज बोले, चाहत से, खुलूस से, खुशी से, मोहब्बत से, वफा से, इस अंदाज से वही आ सकता है जिसकी माँ उसके बाप से वफादार हो। इसलिए अहबाब गिरामी, ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान का फैसला है। ये किसका फैसला है? ये कुरान का फैसला है, ये नबी के फरमान का फैसला है, ये कुल्ले ईमान के ईमान का फैसला है। इसलिए अहबाब गिरामी, हम आज की इस बज़म में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कुछ तज़किरा करेंगे। जो मैंने आयत पढ़ी है उस आयत में जिक्र सबका ही है। वो सूरह मुबारका अल फुरकान की आखिरी आयत में से आयत है, 19वें पारे में अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना, वो लोग, यकूलूना, जो ये कहते हैं, रब्बाना, हमारे रब, ऐ हमारे रब, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, हमें ऐसी बीवियां दे और ऐसी औलाद दे जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाएं। ऐसी बीवी हो कि जिससे आंख ठर जाए, ऐसी औलाद हो कि आंख ठंडी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसी दुआएं मांगते हैं। अहबाब गिरामी, ये दुआएं नबियों की सुन्नत है। नेक औलाद की दुआ करना नबियों की क्या है? सुन्नत है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा, तो अल्लाह ने कबूल किया और इस्माईल अता फरमाया। समझ आई है? और फिर हजरत ज़करिया ने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, तो अल्लाह ने कबूल फरमाया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। ऐसा ही है। तो पता चला कि ये अंबिया की क्या है? सुन्नत है अंबिया किराम की। अच्छा, यहाँ जो है हमने देखना है कि ये आयत किसी खास शख्स की तरफ इशारा कर रही है। हुक्म तो इसका बिल उमूम है, लेकिन मैं इससे कोई शख्स खास मुराद लेना चाहता हूं, और वो भी अपनी तरफ से नहीं, नबी की हदीस से। मेरी तो औकात नहीं है ना, नबी की हदीस से। तो अहबाब गिरामी, दुआ की अल्लाह पाक फरमाता है, कोई दुआ करता है कि या अल्लाह ऐसी बीवी हो कि जिससे मेरी आंखें ठंडी हो। वो बीवी के हुस्न व जमाल से फकत ठंडी नहीं होती, बीवी खूबसूरत हो, सीरत ना हो तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। और समझे हो? वो अहबाब गिरामी, बात यह है कि ऐसी बीवी या अल्लाह जो तुझे भी पसंद हो, जो साहबे कमाल हो, जिसको देख के मेरी आंखें ठंडी हो जाएं, ऐसी बीवी अता फरमा। अच्छा, ये उसके बाद कहा और औलाद भी उसमें से ऐसी हो कि उस औलाद को देख के भी आंखें ठंडी हों, उस औलाद को देख के भी क्या हो। और फिर जब वो औलाद मिल जाए तो फिर क्या हो? वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा,
तो फिर हमें मुत्तकीन का इमाम बना देना। हमें क्या बना देना? मुत्तकीन का इमाम बना देना। हाय 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 हाय। अहबाब गिरामी, दुआ तो बड़े लोगों ने मांगी और पूरी भी बड़े लोगों की हुई। समझ आई है? बड़े बड़े लोगों को अच्छी बीवियां मिली, बड़े लोगों को अच्छी औलाद मिली और मिलती रहेगी। ये तो है अल्लाह ताला का सिस्टम। ऐसा नहीं है कि किसी को मिलेगी नहीं, आज के बाद भी मिलेगी। लेकिन अहबाब गिरामी, यहां ये जो लफ्ज है वलिल मुत्तकीना इमामा के, इससे पता चलता है कि ये दुआ मुत्तकीन के किसी इमाम ने मांगी है। ये दुआ किसने मांगी है? किसी मुत्तकीन के किसी इमाम ने ये दुआ मांगी है और अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है। अच्छा, अब मुत्तकीन के इमाम तो बहुत सारे लोग मुत्तकीन हैं, कोई एक आदमी तो मुत्तकी नहीं है। सरकार के सहाबा कराम मुत्तकी हैं और औलिया कराम मुत्तकी हैं, 12 के 12 इमाम मुत्तकी हैं और क़यामत तक मुत्तकी लोग पैदा होते रहेंगे। लेकिन अहबाब गिरामी, इमामुल मुत्तकीन के बारे में ये बात हमें बताती है। अब आपको जाना पड़ेगा मिराज शरीफ पे। इस आयत को समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने वही की, फिर वहां पर यानी बातें की अपने नबी से, जो भी की तानू की लगे, ये बातें कही। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। और उसमें से सरकार ने कुछ कुछ बातें बताई। उनमें से कहा कि ऊहिया इलैया। इमाम हाकिम मुस्तदरक में और तबरानी शी में भी गालबन ये हदीस पाक मौजूद है। हमारे ज़ख़ीरा कुतुब जो अहले सुन्नत का है उसमें से मैं अर्ज कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया ऊहिया इलैया फी अलिय्यिन सलास। अल्लाह ने मेराज की रात 3 बातें, वो जो मेरे साथ हजारों बातें की ना, उनमें से अली के बारे में भी बातें की। उनमें से 3 बताता हूं। उनमें से क्या बताता हूं? फरमाया ऐ मेरे महबूब सुन, अली को जाके बता देना और सुन सारे ही ले, सुन सारे लिए कि मेरे अल्लाह ने मेराज की रात कहा था कि अली सैयदुल मुस्लिमीन। अल्फाज हैं ये हदीस पाक के, ना हो तो मेरी जो मर्जी कोई सजा रखे, अली सैयदुल मुस्लिमीन है। ऐलान कर देना जाके, सारी कायनात मुस्लिमीन कहलवाएगी, मेरा अली सैयदुल मुस्लिमीन कहलवाएगा। अली क्या कहलवाएगा? सैयदुल मुस्लिमीन कहलवाएगा। ये मैं दर्जे नहीं नाप रहा, हाँ नंबरिंग नहीं कर रहा, हदीस पढ़ रहा हूं, अल्लाह का मिजाज बयान कर रहा हूं, रसूल का ऐलान सुना रहा। अब जिसका जी चाहे वो तराजू लेके बैठ जाए और तोलना शुरू करे, वो उसकी अपनी कम बख्ती, जो मर्जी करे। हम उस चक्कर में नहीं पड़ते और ना हमारा कोई वो मसला। फरमाया अली सैयदुल मुस्लिमीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। अली क्या है? अली इमामुल मुत्तकीन है, अली कायद गुर्रिल मुहज्जलीन है, यानी नूरानी चेहरे वालों का सरदार भी अली है, मुस्लिमीन का सैयद भी अली है, मुत्तकीन का इमाम भी अली। तो अहबाब गिरामी भाई बात सुनी है मेरी। तो अहबाब गिरामी बात यह है, यहां आपने पढ़ा कुरान पाक में कि यहां किसी मुत्तकीन के इमाम की बात हो रही है, वलिल मुत्तकीन इमामा। और अल्लाह ने फरमाया कि अली इमामुल मुत्तकीन है। अली क्या है? वैसे तो हजरत इमाम हसन भी मुत्तकी हैं, वो भी मुत्तकीन के इमाम हैं और सारे के सारे इमाम मुत्तकीन के इमाम हैं, लेकिन अली वो इमाम है जिसको खुदा इमामुल मुत्तकीन कहता है। जिसको कौन कहता है? खुदा मुत्तकीन का इमाम कहता है। ये कुरान से मैं अर्ज कर रहा हूं और एक हदीस पाक मैंने अटैच की है। उस मुत्तकीन के इमाम ने हाथ फैला दिए कि मौला ऐसी कोई बीवी दे
जो मेरी आंखों की ठंडक। तो अल्लाह ने फिर दी, फरमाया ऐसी बीवी दूंगा, ऐसी बीवी दूंगा कि कायनात में उससे बड़ी कोई औरत नहीं आई हो। हजरत हव्वा से लेके क़यामत की दीवारों तक कोई भी कायनात में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई होगी अली जैसी तेरी भी। क्या कोई ऐसी औरत है कायनात में? क्या हजरत सैयदा ज़हरा हजरत हव्वा का नाज नहीं? हजरत सैयदा ज़हरा बीबी मरियम का नाज नहीं? हजरत सैयदा ज़हरा हजरत सैयदा खदीजा का नाज? हजरत सैयदा ज़हरा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाज? हजरत सैयदा ज़हरा खुदा का नाज? तो इसलिए हवाबे गिरामी वो बीवी अता फरमाई। अर्ज किया मौला अब औलाद भी वो दे जिसकी मैंने दुआ मांगी है। अल्लाह ने फरमाया ये ले हसन। हसन आ गए, आंखें ठंडी हुई। क्या हुई? आंखें ठंडी हुई। अभी साल नहीं गुजरा था, फरमाया ये ले हुसैन। हाय हाय ये भी ले। अब तो कमाल हो गई भाई। तो अहबाबे गिरामी अभी कुछ वक्त गुजरा था, साल 2 साल, फरमाया ये ज़ैनब ले। हाय हाय ऐसी बेटी जो अली की भी जीनत हो, जिससे अली की जीनत हो। अली जिससे तेरी भी जीनत हो वो ले, उम्मे कुलसूम ले। तो अहबाबे गिरामी आंखें ठंडी हो गई। अच्छा वक्त गुजरता रहा, अली बड़े खुश कि अल्लाह ने मुझ पर कितना करम फरमाया, मुझे बीवी भी ऐसी दी और फिर मेरी दुआ कबूल फरमाई, बेटे भी दिए। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि कुछ बदबख्त ईसाई आ गए। ईसाइयों ने आके नबी पाक से बहस मुबासा शुरू कर दिया कि वो जी अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह तो खुदा तो 3 है। बहस होती रही। अब उनका प्रोग्राम था कि बगैर किसी नतीजे के जाएंगे और शोहरत करेंगे कि नबी से हम मुतमईन नहीं हुए, नबी मुतमईन ना कर सका, हम डंडोरा पीटते जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया बगैर नतीजे के तो मैं भी नहीं जाने दूंगा। अच्छा आप जानते हैं कि नबी पाक सरकार के बेटा हुआ, फौत हो गया, फिर हुआ, फिर फौत हो गया। 2 थे या 4 थे ऐसे लिखा है उलमा ने। अच्छा तीसरा हुआ, वो भी फौत हो गया, फिर हुआ, वो भी फौत हो गया। अब बेटा तो था कोई नहीं। जिसने दिए थे उसको भी पता है कि नबी का बेटा कोई नहीं है, फौत हो गए हैं। और जिसके बेटे थे उसको भी पता था कि मेरे बेटे नहीं हैं, फौत हो गए हैं। अब वही आ गई कि महबूब इनको दे कल का टाइम, अब रात है, इनको कहो रात गुजारो, एक रात कल को मैदान लगेगा और इनसे कह दे कल मैं अपने बेटों को लाऊंगा, कल मैं अपने बेटों को लाऊंगा, तुम अपने बेटों को लेके आना। तो हवावे गिरामी कोई मौजज़ा तो होने वाला था नहीं कि सब ही अब हैरान तो होंगे कि नबी का तो कोई बेटा ही नहीं है और नबी को भी पता है मेरा कोई बेटा ही नहीं है। और अब सारे मुंतजिर थे पता नहीं कल कौन सा चमत्कार होगा कि अल्लाह चाहे वो तो पत्थर में से 1 मिनट में से बहुत बड़ा वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी निकाल देता है। पता नहीं नबी के बेटे तो है नहीं, अल्लाह जाने। ऐलान हुआ है कल नबी के बेटे आएंगे। सारे मुंतजिर थे कि पता नहीं कल अब नबी के बेटे कहां से आ जाएंगे, है नहीं। चूंकि अल्लाह कादर करीम है, मुसलमान थे, सोच तो रहे थे पता नहीं क्या होगा। अब कल हुई, मौला अली भी वहां पर मौजूद हैं। अच्छा मौला अली खुश के मेरे यहां बेटे हो गए, मैंने दुआ मांगी थी। सुबह हुई तो ऐलान हो गया महबूब एक तेरा बेटा हसन है, एक तेरा बेटा हुसैन है, इनको ले और समझ आ गई, इनको ले और चल भाई। अब सारों ने देखा भी वाह भाई वाह कमाल हो गई। अभी कल रात तक तो यही थे कि ये अली के बेटे हैं, ये किसके बेटे हैं भाई, आज पता चला ये तो रसूल के बेटे। अब वो बेटे हो गए किसके,
रसूल पाक के। अब फिर दुआ मांगी कि मौला मुझे सैयदा ज़हरा पाक कायनात से जब तशरीफ ले गई तो फिर अर्ज की रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अब फिर जरूरत थी किसी ऐसी बीवी की जो आंखों को ठंड दे। अब फिर जरूरत थी ऐसे बेटे की जो आंखों को ठंडक दे और वो अली का बेटा कहलवाए। किसका बेटा कहलवाए? अली का बेटा कहलवाए। कहा ये बेटे तो मेरे हैं लेकिन ये अल्लाह ने रसूल के नाम कर दिए। किसके नाम कर दिए हैं? रसूल के नाम कर दिए। मुबाले वाले दिन के रसूल ये तेरे बेटे हैं। ये किसके बेटे हैं? तेरे बेटे हैं। तो हबाबे गिरामी हुजूर मौलाए कायनात फिर अर्ज गुजार होते हैं कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा। तो अब जब ये शादी होके मौलाए कायनात के घर गई तो मंजर अजीब था। मंजर अजीब था कि जाके सैयदा ज़हरा पाक की चौखट चूमी। कहा कि ये सैयदा की चौखट है। और फिर उन चारों बच्चों को इकट्ठा किया, उनके गिर्द फेरे लिए मोहब्बत से। कभी इधर से देखती हैं कभी इधर से देखती हैं। उनको चूमा, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। अजीब माँ है खुदा की कसम, ऐसी औरत और ऐसा मर्द मैंने कायनात में नहीं देखा कि माँ हो के कनीज कहलवाया। कहा कि मैं माँ बन के नहीं आई आपकी, मैं सैयदा ज़हरा की कनीज बन के आई हूं। इसने भाई हो के नौकर रखवाया, गुलाम रखवाया। उसने माँ हो के कनीज रखवाया और कहलवाया। इसने भाई हो के गाजी अब्बास ने अपने आप को हसनैन का और उनके घर वालों का खादिम कहलवाया। ऐसा कायनात में या गाजी खुद है या उनकी माँ है और कोई नहीं है। तो हबाबे गिरामी कहा कि मैं कनीज बन के आई हूं। क्या बन के आई हूं? कनीज बन के आई हूं। इस शान से रही तो फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, वो दुआ फिर कबूल हुई। हजरत गाजी अब्बास तशरीफ लाए, कायनात में खुशियां बिखर गई। अहबाब गिरामी आपको पता है कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इस शहजादे के आने पर रसूल खुश है। कौन खुश है? रसूल खुश हैं, सब खुश हैं, बड़ी खुशियां हैं। अब आपको पता है कि हजरत इमाम हसन उस वक्त 25 वर्ष के थे, हजरत इमाम हुसैन 24 वर्ष के थे, बीबी ज़ैनब 21-22 वर्ष की थी। ये माँ बेटे वाला रिश्ता तकरीबन उम्र होती है, बहन भाइयों वाली नहीं होती। बाप बेटों का इतना इतना फर्क होता है, 25-25 साल का और 22-22 साल का। बड़ी बहनें वाली ये उम्र नहीं है, माओ वाली होती है। अंदाजा करें सैयदना हजरत गाजी पाक की आमद पर कि जब वो तशरीफ लाए तो हसन हुसैन भाई भी थे और बाप सा भी शफकत थी। बीबी ज़ैनब अगरचे सैयदा ज़हरा नहीं थी लेकिन सानिया ज़हरा जरूर थी। तो अहबाब गिरामी इस जुलूस में तशरीफ लेके आए। अच्छा, मुझे एक बात यहां से आपको एक मैं मिसाल देना चाहूंगा। आंखों की ठंडक की बात की ना मैंने, किसकी बात की? आंखों की ठंडक। आंखों की ठंडक की बात की। या अल्लाह मुझे ऐसी ठंडक, ऐसी औलाद दे जिससे मेरी आंखें ठंडी हो जाए। ऐसा ही है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक साइल सदा लगाए, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। उसको मिल जाए एक रोटी तो वो क्या करेगा? खा लेगा। और अगर वो सदा लगाए मुझे भूख लगी है, मुझे दो खाना, तो इधर से भी दस्तरखान उतरने लग जाएं, उधर से भी दस्तरखान आने लगे, उधर से भी दस्तरखान आने लगे, और उसके पास एक ढेर सारा जो है वो माल जमा हो जाए, खाना जमा हो जाए, तो अब वो क्या करेगा? तकसीम करेगा। ऐसा ही है ना, उसने तो खानी है एक और अब वो क्या करेगा? तकसीम करेगा। अर्ज की मौला मुझे ऐसा बेटा दे जिससे मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। फरमाया अली ऐसा बेटा दूंगा और वो ठंडक थोड़ी नहीं होगी, तेरी आंखें भी ठंडी होंगी और फिर वो ठंडक बढ़ जाएगी, हसन की आंखें भी ठंडी होंगी। फिर
फिर भी वो ज्यादा होगी, हुसैन की आंखें भी ठंडी होंगी। वो फिर भी ज्यादा होगी, सैयदा ज़ैनब की आंखें भी ठंडी होंगी। वो फिर भी ज्यादा होगी, हजरत उम्मे कुलसूम की आंखें भी ठंडी होंगी। वो फिर भी इतनी ज्यादा होगी कि क़यामत तक हर आने वाले मौलाई की आंखें भी ठंडी होंगी। क़यामत तक हर आने वाले अली के चाहने वाले की आंखें भी ठंडी होंगी। इतना बड़ी खैरात ठंडक की अल्लाह ने अता फरमाई। तो अहबाब गिरामी, पता नहीं वो कैसा बंदा है कि ठंडक इतनी वाफर हो और अली के दरवाजे से तकसीम हो रही हो और उसकी आंखें ठंडी ही ना हो, उसका दिल ठंडा ही ना हो, वो जलता ही रहे।